कैसे हो आप सब। मैं ममता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ममता त्रिपाठी व्लॉग्स में, और ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि आप सब भी खूब खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। सुबह सुबह का टाइम है और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। जब तक बच्चे घर में रहते हैं ना, तब तक घर लगता है कुरुक्षेत्र का मैदान है। तो फाइनली बच्चे स्कूल गए, उनके पापा नाश्ता कर लिए, मम्मी पापा ने नाश्ता कर लिया। आज बच्चों को मैं दिया था पूरी सब्जी बना करके, और तो वही सब लोगों ने नाश्ता कर लिया, मैंने भी नाश्ता कर लिया। अब बारी है चाय की। ये देखो इसका क्या आंखें निकल गई, पता नहीं कहाँ शुभी माने ने, पता इसको खेल, इसमें ना आईज लगी थी, बहुत क्यूट लगती थी, ऐसे खुलती बंद होती रहती थी। तो पता नहीं शुभी माने ने कहाँ निकाल दी। तो बहुत फिलहाल मेरा वो वाला कब कई जगह से क्रैक हो गया, तो मैं उसमें अब नहीं लेती हूँ, इसमें ले रही हूँ। मुझे नया लेना है जो है मग, जो कॉफ़ी मग होता है ना, क्योंकि चाय मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही लेती हूँ, भले ब्लैक टी लेती हूँ तो क्या हुआ, पर ज़्यादा लेती हूँ, तो वो मुझे लेना है। अभी देखिए बच्चे तो नाश्ता करके चले गए, तो आज दाल नहीं बन रही है, आज बन रही है आलू गोभी और टमाटर की सब्ज़ी। ठंडियों में अच्छा सब्ज़ी खाने में मज़ा भी आती है ना, और ढेर सारी धनिया की पत्ती डालो और वो करो। एक सेकंड, लाइट चली गई तो सब्ज़ी को उस पर कर दूँ ना, गैस पे कर दूँ। हमने तुमको रंग दे दिया, ये सब्जी चली, मेरे टमाटर कट गए, 2 बड़े साइज के टमाटर डाली हूँ। यही वाली सब्जी में ना थोड़ा सा चटपटा सा टेस्ट आता है, तभी अच्छा लगता है। आज मम्मी ने कहा कि दाल नहीं बनाओ। वैसे मैं तो वैसे भी दाल नहीं खाती हूँ, वो लोग दाल खा खा के बोर हो गए रोज रोज वही दाल। हुआ कि आज दाल नहीं बनेगी और आज सब्जी बना दो आलू गोभी टमाटर की। चाय खत्म हो जाए। आप लोग के मौसम का क्या हाल है बताइएगा, सर्दियाँ शुरू हुई या नहीं, क्योंकि हर जगह का अलग अलग वो रहता है ना। हमारे फतेहपुर में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। चाय लगभग ठंडी हो गई है, तो चाय खत्म ही कर दूं, वरना फिर बातों में लग जाऊंगी तो चाय ऐसे रखी रह जाएगी। मैं लाती हूँ पहले थोड़ी सी धनिया की पत्ती, थोड़ी नहीं ज़्यादा सारी, मैंने सारी धनिया की पत्ती ली है, उसको बारीक बारीक काट के रखूंगी। जब सब्जी हो जाएगी तो डाल दूंगी। धनिया की पत्ती भी वैसे बहुत बेनिफिशियल होती है ना। मैं तो कोई भी चीज़ जब धनिया मतलब अच्छी क्वांटिटी में आने लगती है ना, वैसे धनिया का मौसम शुरू होता है तो पापा ले ही आते हैं, तो मैं तो हर चीज़ में ऊपर से, दाल सब्जी जब खाने का टाइम होगा ना, तब भी मैं ऊपर से उसमें मिक्स कर लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है धनिया डाल दो तो उसका महक, उसकी खुशबू, फ्लेवर, उसका टेस्ट, सब कुछ इन्हेंस हो जाता है जिस भी चीज़ में धनिया डाल दो। इवन ना मैं दलिया बनाती हूँ तो दलिया में भी ऊपर से पहले ढेर सारी धनिया की पत्ती डालती हूँ, थोड़ा सा नींबू डालती हूँ, तब खाती हूँ। मुझे मतलब चटपटा टेस्ट बहुत पसंद है। तो ये कट गई मेरी धनिया की पत्ती, अब मैं इसको रख देती हूँ किनारे, जब इसकी ज़रूरत तो सब्जी बनने। तो आटा मार के रखा हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए आटा मड़ा रखा हुआ है। बच्चों के लिए पूड़ियाँ बनाई थी ना, तो वो इकट्ठे वो हो गई, मतलब मार दी गई थी। तो अब मैं जा रही हूँ, पहले सब्जी स्लो वाले पे गैस पे कर दूँगी, सब्जी आराम से पकती रहेगी, और मैं उधर सेक लूँ रोटियाँ। अभी कार्तिक में चावल नहीं खा रही हूँ तो इतनी ज़रूरत नहीं लगती, पर जैसे ही अभी पूर्णिमा आएगी ना, तो बस अब कितने दिन रह गए, 5-6 दिन रह गए शायद, और उसके बाद फिर मतलब ऐसे एक बंधन कर लिया ना कि हाँ अब नहीं खाना है तो नहीं खा रही हूँ। पर जैसे ही मतलब ये हो जाएगा कि हाँ आप खा सकते हैं, तो फिर बिना खाए मन भी नहीं मानता है। चलो जी, हमारी गैस में प्रेशर बनने लगा, सॉरी कुकर में प्रेशर बनने लगा। तो दोस्तों मैं जल्दी से रोटियां सेक लूँ, क्योंकि पापा का टाइम हो रहा है, लेट हो जाएगा उनको कचहरी के लिए, और बना लेती हूँ खाना, उसके बाद मिलती हूँ आप सबसे। तो दोस्तों काम हो गया, देखिए किचन क्लीन हो गया है, दूध आया था गर्म हो गया। थोड़ा सा मतलब सुस्ती सी लग रही थी, सुस्ती सुस्ती सुस्ती। तो मैं अभी रूम क्लीन कर रही थी अपना, तो वहाँ मुझे मिल गया है, एक सेकेंड दूध हटा दो,
वहाँ मुझे मिल गया है एक कप टमाटो सूप, तो मैंने सोचा कि उसको पी लिया जाए। एक्चुअली पता है, एक सेकंड में फ़ोन यहाँ रख। चिंग्स का मन चाओ सूप मतलब फेवरेट है एकदम उसके लिए। कहीं भी आओ जाओ ना तो उसको लगता है कि मतलब मम्मा सूप लेके आए मेरे लिए। और मतलब ठंडियों में तो अक्सर सूप दे देती हूँ बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्मियों में थोड़ा सा मैं अवॉइड कर देती हूँ। दोस्तों कहते हैं ना कि कभी कभी अपनी ही टोक लग जाती है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बिना लिखे नहीं रह सकती। बिना, हालांकि प्रतिलिपि पे थोड़ा बहुत बीच बीच में थोड़े थोड़े, जैसे कभी कुछ लिख दिया, 4 लाइनें कुछ लिख दी, तो ऐसे बनी रही। पर बहुत दिनों से मैं कॉपी और पेन लेके, मुझे लगता है दिवाली के पहले जब सफाई शुरू हुई ना, 4-5 दिन पहले से, तब से लेकर और आज की डेट तक मैंने कुछ भी अभी तक नहीं लिखा है। अपनी कॉपी और पेन, अपनी डायरी और पेन लेकर के नहीं बैठी हूँ। तो हालांकि अभी काम बहुत बिखरा हुआ है, अब बेड पूरा फैला हुआ है। अभी दीवान में से बच्चों के कपड़े एक दिन निकाले थे, उसको भी अरेंज नहीं किया है। और अभी कुछ सामान वापस रखना था दीवान में, तो दीवान खोला तो बेड अपने आप बिगड़ जाता है, बिखर जाता है। तो अभी वो सब भी मुझे करना है। पर एकदम से मेरे मन में आया कि इतने दिन हो गए, और आई थिंक पहली दफ़ा जब से लिख रही हूँ इतने दिन हुए कि मैं बिना कुछ डायरी और कॉपी पे लिखे ऐसे ही हूँ। तो बस मैंने कहा सब काम रुक जाएगा आज। अब पहले मैं थोड़ी देर अपनी कॉपी, अपना पेन, अपनी डायरी और अपना शांत मन लेके बैठूंगी, और उसके बाद ही बाकी कुछ करूँगी मैं आगे। तो मैंने ले ली है अपनी कॉपी और पेन और आराम से यहाँ बैठ गई हूँ। ये शुभी का स्टडी टेबल है। बच्चे बड़े हो रहे हैं और घर छोटा हो रहा है। मतलब घर तो वही है, लेकिन बच्चों के लिए ना, बच्चों के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बढ़ने लगती हैं। आप पीछे देख लेंगे, इसमें शुभी के पापा के कपड़े रहते हैं, वो धुल के भी उन्होंने ऐसे, मतलब धुले हुए रखे हुए थे तो ऐसे ही डाल दिए गए, वो भी अरेंज करना है। तो ये देखिए शुभी, मैं आपको दिखाती हूँ। शुभी अपना स्टडी टेबल बहुत अच्छे से रखती है। बाकी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता उसको, बाकी चीज़ें फैली रहे कोई। और ये देखिए, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए शुभी ने कितना क्यूट सा बनाया है टेडिकल। ये वो आता है ना क्ले, उसने क्ले से बनाया है। वान्या ने भी बनाया, पर वान्या ने कहाँ रखा, आई थिंक उसने अपना स्टडी एरिया में रखा होगा। तो मतलब शुभी का देखिए आप ड्राइंग का, मुझे तो सोच के हंसी आती है। हम लोगों को, मुझे लगता है कि कम से कम साल 2 साल में इतने पेंसिल कलर्स और ये स्केच और ब्रश पेन और ये सब तो हम लोग के टाइम में था ही नहीं। इतने सारे ब्रश, जितने कलर ब्रश है इसके पास, और जितने तरह के कलर्स वो यूज़ करती है, मुझे लगता नहीं है कि हम लोगों ने कभी इतना यूज़ किया होगा। पर कोई नहीं, आजकल के बच्चे हैं, 10 चीज़ें नहीं देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो उसके हिसाब से उनका बहुत सारी चीज़ें उसके हिसाब से, समय के हिसाब से। हाँ, तो फिलहाल उसका स्टडी एरिया आज मैं यूज़ कर रही हूँ, उसका स्टडी टेबल मैं यूज़ कर रही हूँ, और थोड़ा सा टाइम मैं बिताऊंगी अपनी के साथ। तो चलिए मैं कुछ लिखती हूँ, उसके बाद कोशिश करूँगी आपको छोटा सा कुछ लिख के सुनाने की। लेकिन थोड़ी देर मैं अपने फ़ोन से, आप सबसे दूर, सिर्फ अपनी कॉपी, क्योंकि 1:30 बजे शुभान्या आ जाएगी ना, फिर बच्चे आ जाते हैं, तब तो और सब काम तो हो सकता है, पर जो शांति वाला काम होता है ना, वो नहीं हो सकता। और इसके लिए बहुत 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 शांति चाहिए मन में एकदम। हेलो दोस्तों, दोस्तों ये क्लिप है आंवला नवमी के दिन की। उस दिन मैं तामेश्वर मंदिर गई थी आंवले का पूजन करने, तो मुझे काफ़ी देर हो गई थी, दोपहर हो गई थी मुझे जाने में, क्योंकि घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद ही गई थी। तो वहाँ मैंने पूजन किया, पहले शंकर जी को जल चढ़ाया, उसके बाद आंवले का पूजन किया, और ख़ुद कर रही थी। फ़ोन मेरे साथ कोई और नहीं था, खुद ही शूट करना था, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। और सब उसके बाद देखिए मैं ठाकुर जी के पास आई आंवला चढ़ाने, उनका पूजन किया। और उसके बाद ये देखिए वहाँ पे मंदिर में ना लोटे रखे रहते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप वहाँ से लेके जल चढ़ा सकते हो। और देखिए कितनी औरतें ना, सब लोग वहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं, उसमें धागा बांधते हैं ना, कच्चा सूत। तो फिलहाल मैंने भी बहुत अच्छे से पूजा कर ली। हाँ, मैं घर से कुछ बना के नहीं ले गई थी, लेकिन पंडित जी ने ना प्रसाद में मुझे बताशा और एक पूड़ी दे दी थी, तो वही मैंने बैठ के वहाँ खा लिया, बहुत अच्छा लगा। और आई होप आप लोगों ने भी आंवले का पूजन किया होगा। तो जिसने भी किया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।